फितनल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी में इज़हार ख्याल कहा। चंद दिन पहले सरहद पार से हमला हुआ, मुंह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देंगे। आर्मी चीफ का दहशत गर्दी से निमटने के पाक फौज के आज़म का यादा। फोरम का हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचलने पर इत्तफाक। 9 मई पर कमीशन बनाएं, किसी ने कुछ गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के अपेक्स कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, रियासत अपने लोगों के साथ अच्छाई करे तो खुश आइंद समझता हूँ। कुर्रम का मसला हल हो चुका, रास्ते खुल जाएंगे। कुर्रम की सूरत हाल को पुरान बनाने के लिए आमन कमेटियाँ तश्कील। सरकारी ज़रा के मुताबिक कल से रास्तों की बंदिश में नरमी शुरू होगी। काफ़िलों की सूरत में मुसाफिर और अशाए खुरोनोश की तरसील की जाएगी। काफ़िलों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार हमराह होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन की आला सतह के वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी चिंगडोंग $700 मिलियन की टैक्सी सर्विस शुरू करेगी। चेंगडो नवाज शरीफ IT सिटी में कंप्यूटिंग सिस्टम कायम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सिंध असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान के ऐवान में शोर शराबा, नारेबाजी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज जो रवैया हुक्मरानों ने रखा वो इंतहाई अफसोसनाक है। अवामी मसाइल पर बात करने का मौका नहीं दिया गया। और पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच केप टाउन में जारी। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बना लिए। खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास और सलमान आगा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। फील्डिंग के दौरान साइम अयूब टखना मुड़ जाने से इंजरी के शिकार। साइम अयूब की जगह अब्दुल्ला शफीक फील्ड पर मौजूद। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। दो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। हमारे 2 कमीशंस हैं, 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है, और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक, कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। उनको तक कोई केस बनता ही नहीं है। हुकूमत ने और इन लोगों ने उनको गैर मतलब कानूनी तौर पर रखा हुआ है। मुज़ाकरात के बारे में हमारा बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका है। हमने 2 पॉइंट्स रखे हैं। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का कहा है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान को रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है। बानी PTI पर कोई केस बनता ही नहीं। बानी PTI तक हमारी रसाई होनी चाहिए। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो यही कुछ चलेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, हमारा कोई मुतालिबा नहीं, सिर्फ कारकुनान को छोड़ दें। हमारे लिए सबसे अहम जमहूरियत है। उम्मीद है सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात ही करेंगे। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। हुकूमत ने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया कि उनको आपस में बिठाया है, और हम हमेशा ये कहते हैं कि डायलॉग्स के जरिए मसाइल हल होते हैं। मैं दुआगो हूँ, बस यही कह सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमेशा ये यू टर्न के आदी हैं। ये सिचुएशन जो कुर्रम की है, मैं समझता हूँ अगर हम इसको प्रॉपरली पहले डील कर लेते तो यहाँ तक नौबत ना आती। लेकिन अभी भी हमने रिट ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ पर कायम करनी है, और मैं दुआगो हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो प्रॉपरली जो है इसको अडॉप्ट किया जाए। हुकूमत PTI मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा। PTI वाले यू टर्न लेने के आदी हैं। मसाइल का हल डायलॉग से ही मुमकिन है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। इनको NRO नहीं मिल सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का कहना है, कुर्रम अमन मुआहदे पर अमल दरामद हो ताकि लोग सुख का सांस लें। हुकूमत ने रिट कायम कर दी, इस पर बहुत खुशी है। KP में बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठी चार्ज अफसोसनाक है।
माफ़ी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है, तो माफ़ी किस चीज़ की? इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ KPK के CM हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज़ में तकरीब होती है और तकरीब होकर उनको हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। और मैं समझती हूँ कि इस किस्म के इक़दाम के साथ अब अगले आने वाले दिनों में अगर किसी के लिए कोई रिलीफ बनता था, अगर कोई बच्चे, उनके वालिदैन अगर अपने किसी रिलीफ के मुस्तहिक होते थे, तो मुझे लगता है उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। 9 मई के बलवाइयों को रिलीफ दिया गया तो दोबारा हमला करेंगे। शरपसंद माफ़ी के काबिल नहीं, इनको रियायत नहीं देनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है PTI ने मासूम बच्चों को इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। झूठ बोलना PTI की सियासत का वतीरा है। एक तरफ माफ़ीनामा लिखते हैं, दूसरी तरफ धमकियाँ भी देते हैं। माफ़ी उसको मिलती है जिसने माफ़ी मांगी हो। छब्बीस नवंबर एहतजाज के केसेस में 250 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। ATC इस्लामाबाद का मुलजिमों को 5-5 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। 150 मुलजिमों की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। मुलजिमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमात दर्ज हैं। पांचों हाई कोर्ट्स में 38 जजेस की तैनातियों का मामला। जजेस के नामों के लिए नामजदगियां आज जुडिशल कमीशन में भिजवाई जाएंगी। सबसे ज्यादा सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस की नामजदगियां तलब की गई। लाहौर हाई कोर्ट में 10 और पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस तैनात होने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 और बलूचिस्तान के लिए 3 एडिशनल जजेस लगाए जाएंगे। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में तैनातियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को होगा। सिंध हाई कोर्ट के लिए 23 जनवरी, पेशावर के लिए 1 फरवरी, लाहौर के लिए इजलास 6 फरवरी को होगा। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार की गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत एजाज़ है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई है। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, हर कोई ठिठर के रह गया। चित्राल शहर मज़ाफ़ात ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कैलाश, करम चश्मा, चशीको, केरन में 6 से 8 इंच तक बर्फ़ पड़ गई। लवारी टनल पर 1 फीट तक बर्फ से हर शय सफ़ेद। टनल और अतराफ में बगैर वक्फे के बर्फबारी। गैसर में यासिन और कुफूस को मिलाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। जिला खैबर की वादी तीराह में भी शदीद बर्फबारी से कुदरती हुस्न निखर गया। देर लोए वादी काखान, नारान में भी बर्फबारी। कल्लात, ज़ियारत, पशीन, लोरालई में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। उधर पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हर शय धुंधला गई। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मोटरवे M2, 3, 4, 5 और M11 खुल गई। लाहौर शहर गिरदोनवा में धुंध का राज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट में केप टाउन में मद्दे मुकाबिल। मेजबान टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए। ओपनर माकरम 17 रन बनाकर खुर्रम शहजाद का शिकार। कौमी ओपनर साइम अयूब फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार। साइम अयूब की जगह अब्दुल्ला शफीक फील्ड पर आ गए। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 1 तब्दीली, नसीम शाह की जगह मीर हमजा शामिल। मेजबान साइड में 3 तब्दीलियां। फास्ट बॉलर मपाका डेब्यू करेंगे। खुर्रम ने अमन वाहिदे के बावजूद ताहाल रास्ते बंद, हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम जारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर शेफ कहते हैं, कल खुर्रम जाने वाले काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। पारा चौनार को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा जमा करने के लिए फरीक़ैन 15 दिन के अंदर मरबूत लाहे अमल देंगे। असलहे के आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझ कर कार्रवाई की जाएगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पुलिस अकेडमी की तंजीम 9 के हवाले से इजलास। ज़ेर तरबियत अफसरान को रिहाइश की मयारी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी को एक बैनुल अक़वामी मयार का इदारा बनाना है। मोहसिन नकवी ने हॉस्टल और मेस का भी मुआयना किया। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 1200 पॉइंट्स की मंदी के बाद रिकवरी। 1,16,000 और 17,000 की हदें बहाल। 1,17,400 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का रेड लाइन BRT पर काम तेज़ करने का हुक्म। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। रेड लाइन BRT में हाल रुकावटों और मसाइल के फौरी हल पर गुफ्तगू। के इलेक्ट्रिक NTC समेत यूटिलिटीज़ के मुंतकली की वजह से होने वाली ताख़ीर का जायज़ा। शर्जील मेमन की एयरपोर्ट के करीब काम के लिए सिविल एविएशन से राब्ते की भी हिदायत।